हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो डीएम एनर्जी पे बना रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है अर्धनारेश्वर जी के नाम से कि जो डीएम होते हैं उनका इस जर्नी में क्या रोल है और रीयूनियन के बाद वो किस तरह का रोल इस जर्नी में प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जितनी भी डीएफ हैं उनको ये लगता है कि इस जर्नी में जो डीएफ हैं वो सबसे पहले अवेकन होती हैं और जो डीएम हैं वो बाद में अवेकन होते हैं। लेकिन ये बात गलत है। जो डीएम होते हैं वो पहले से ही अवेकन होते हैं अपनी इस जर्नी के प्रति, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते कि वो बोलें या कुछ समझाएं किसी को, इसलिए उनको चुप करवा दिया जाता है। लेकिन वो अवेकन पहले से ही होते हैं। अब आप बोलोगे कि वो अवेकन किस तरह से पहले होते हैं, तो मैं आपको सोल लेवल पर थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और डीएम एनर्जी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ये डीएम और डीएफ दोनों जब पहली बार मिलते हैं तब ये दोनों सोल एक दूसरे के प्रति एक्टिव हो जाती हैं। इन दोनों को पता चल जाता है एक दूसरे के प्रति कि ये मेरा हाफ काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये एक दूसरे के प्रति जान जाती हैं कि ये मेरी हाफ सोल है और ये मेरी हाफ सोल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होता है कि इस टाइम पर जो डीएम एनर्जी होती है ये 50% एक्टिव होती है और जो डीएफ एनर्जी होती है ये बिल्कुल लो होती है, इसको कुछ भी नहीं पता होता। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किस तरह से। देखिए, जब इस जर्नी में एंटर हो जाते हैं, जो डीएम एनर्जी होती है वो चाहती है कि जो डीएफ एनर्जी है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में चली जाए, ठीक है। तो तब क्या होता है कि जो डीएम एनर्जी होती है वो अपनी डीएफ एनर्जी को स्पिरिचुअली ग्रो करवाने के लिए उसको ट्रिगर करती है, उसको पुश करती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर जाए और स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हो जाए। तो क्या होता है कि डीएफ भी प्रैक्टिकली होकर अपने वो ट्रिगर होती है और अपनी जर्नी में एंटर कर जाती है और अपने आप पर इनर वर्क करती है, ठीक। और जब वो डीएफ अपने आप पर इनर वर्क करती है तो तब क्या होता है, वो डीएम की एनर्जी को फील करना शुरू कर देती है और उसकी एनर्जी को पिक करना शुरू कर देती है, ठीक। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप ये देखिए, जो डीएम है वो बिना अवेकन हुए ही, जब बिना ही स्पिरिचुअली जर्नी में एंटर हुए ही वो अपनी डीएफ एनर्जी को पहले से ही पिक कर रहे होते हैं। उसकी एनर्जी को वो समझना शुरू कर देते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, वो अपनी डीएफ की एनर्जी को समझते हैं तभी तो वो उसकी एनर्जी से भागते हैं, तभी तो वो रन करते हैं। आपने देखा होगा कि इस जर्नी में जो डीएम होते हैं वो रनर बन जाते हैं। तो वो क्यों रनर बनते हैं? क्योंकि वो उनकी एनर्जी को पहले से ही पिक करते हैं। उनकी एनर्जी को बिना अवेकन हुए, बिना स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो हुए ही उसकी एनर्जी को फील करते हैं, अपनी डीएफ की एनर्जी को। जबकि जो डीएफ है, जब वो अपने आप पर इनर वर्क करती है और अपने आप पर स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू होती है, वो तब ये सब कुछ फील करना शुरू करती है और उसको इस जर्नी के बारे में अवेकनिंग भी तभी होती है। वो तभी इस जर्नी के बारे में पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम सोल है और वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जब वो इस जर्नी में एंटर करती है। लेकिन जो डीएम होता है वो उसको ऑटोमेटिकली फील मतलब पता चलता रहता है कि वो इस जर्नी में है, ये उसकी डीएफ है और मतलब इस तरह से वो उसको पुश करते हैं, ट्रिगर करते हैं। मतलब उसकी सोल को पहले से ही पता होता है, इसीलिए वो ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो डीएम है तो वो अपनी जो डीएफ को कहीं ना कहीं मदद करते हैं उसको स्पिरिचुअली ग्रो होने में, ताकि वो स्पिरिचुअली ग्रो होएंगी, वो अवेकन होएंगी अपने प्रति, अपने डिवाइन के प्रति, अपनी जर्नी के प्रति, अपने सोल मिशन के प्रति। तभी मतलब वो अपने सोल मिशन को कंप्लीट कर पाएंगी। तो इसीलिए डीएम उनकी मदद करते हैं उसको स्पिरिचुअली ग्रो होने में, ठीक है। तो देखिए, जब एक बात और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि जो डीएम होते हैं वो 50% अवेकन होते हैं अपनी जर्नी के प्रति सोल लेवल पर, ठीक है। तो जो डीएफ है जब अपने इनर वर्क करती हुई वो 50% तक आती है। देखिए, जब तक वो लो होती है ना तो डीएम उनकी तरफ देखते तक नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उनकी जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी में इंटरफेयर करें या उनको कहीं ना कहीं रोक दें। तो डीएम उनकी तरफ मतलब पीठ करके खड़े होते हैं कि ताकि ये स्पिरिचुअली ग्रो होती रहे और ये एक मुकाम तक पहुंच जाए जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए इनको इस जर्नी में डाला गया है, ठीक है। तो डीएम इस तरीके से मतलब इसको स्पिरिचुअली ग्रो होने में मदद करते हैं। जिस दिन ये इस लो लेवल से मतलब ये इतनी लो एनर्जी से निकलती हुई 50% तक आती है, क्योंकि डीएम पहले से ही 50% अवेकन होता है सोल लेवल पर। तो जैसे ही ये डीएफ अपनी 50% तक आती है तो जो डीएम है वो इसकी तरफ टर्न हो जाती है, अपनी डीएफ की तरफ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये अब मेरे एनर्जी तक आ गई है। और जैसे ही ये अपनी मतलब 50% की एनर्जी से ऊपर जाती है डीएफ, तो ये जो डीएम है
क्योंकि एनर्जी लेवल पर उसको सब पता चल रहा है ना, तो ये अपनी डीएफ की तरफ मूव हो जाते हैं, ये अपनी डीएफ की तरफ टर्न ले लेते हैं और ये उसकी तरफ अपनी डीएफ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और डीएफ को लगता है कि मैंने अपने आप पर इनर वर्क किया है तो इसलिए डीएम मेरी तरफ आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। डीएम पहले से ही अवेकन है। डीएम ने ही आपको इस जर्नी में डाला है। डीएम ने ही आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प की है। डीएम ही चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो। डीएम ही चाहते हैं कि आप उस मुकाम तक पहुँचें जिस मुकाम तक डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि डीएम को पता है कि जब तक मेरी डीएफ इस जर्नी में अवेकन नहीं होएगी तब तक वो अपना सोल मिशन नहीं कर पाएंगे, वो एक मोक्ष की जर्नी को नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए वो अपने डीएफ को हेल्प करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका पहला स्टेप कि उनको अवेकनिंग के प्रोसेस में डीएम का क्या रोल है अपने डीएफ के प्रति। तो जब अवेकनिंग के बाद जब उनका रीयूनियन हो जाता है तो इसी तरह से जो डीएम है फिर से अपने डीएफ को सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए ये दोनों सोल लेवल पर एक हैं और इनका जो सोल मिशन है वो एक है। ऐसा तो नहीं है कि जो डिवाइन है वो डीएम को अलग कार्य देंगे, जो डीएफ को अलग कार्य देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तो इनका जो सोल मिशन है वो भी एक ही है। ठीक है, तो ये मतलब ये स्पिरिचुअली ग्रो होने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, रीयूनाइट होने के बाद तो ये अपने सोल मिशन पर लगते हैं और उसमें भी डीएम जो है वो अपनी डीएफ को सपोर्ट करते हैं अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, कि ये दोनों ही इकट्ठे अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं और मोक्ष को पाते हैं और जीने मरने की जर्नी से मुक्ति पाते हैं। तो अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी मतलब जो शिव जी हैं वो पहले से ही अवेकन होते हैं और जो पार्वती जी होती हैं वो अपने प्रति अवेकन नहीं होती हैं, और पार्वती जी को अपनी प्योरिटी में लाने के लिए अपनी मतलब उस जर्नी को पहचानने के लिए कि यानी कि वो कौन है, वो उनकी पावर क्या है, उसमें उनको लाने के लिए वो जो शिव जी हैं वो अनजान बनते हैं और पार्वती जी को ट्रिगर करते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रो करें। ठीक है, अपने पाथ पर चलें और अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपनी पावर में आए और अपनी शक्ति में आए और अपनी प्योरिटी और शक्ति में आकर और जिस काम के लिए आपको बनाया गया है वो कार्य करें। मतलब जिस मिशन के लिए आप में ये शक्तियाँ दी गई हैं उस शक्ति का यूज़ करें और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें। ठीक है, इस तरह से इस जर्नी में भी जो डीएम होते हैं वो पहले से अवेकन होते हैं और अपनी डीएफ को वो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं अपनी स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। तो ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो इसमें मैंने यही बताया है कि जो डीएम होते हैं वो पहले भी अवेकनिंग के टाइम में भी अपनी डीएफ को हेल्प करते हैं और रीयूनियन के बाद भी वो अपनी डीएफ की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप शिव जी और पार्वती जी की जो कथा है उसको अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से शिव जी अनजान बनकर पार्वती जी को कुछ भी ना बताते हुए उनको उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने के लिए बोलते हैं और वो होती हैं। और जब उनको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं, मतलब काली माता की शक्ति है और मुझे सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे अंदर ये शक्तियाँ डाली गई हैं, तो वो उस शक्ति में आती हैं, अपनी प्योरिटी में आती हैं और उनका जो सोल मिशन था, उनका जो मिशन था वो था नेगेटिव एनर्जी को उनका खात्मा करना, तो वो उस एनर्जी में आती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करती हैं। ठीक है, वो अपना जो मिशन है उनको पूरा करती हैं। इसी तरह से शिव डीएम और डीएफ भी अपनी प्योरिटी में आते हैं, अवेकन होते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी जी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।